अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं पाक ईवीज़ यूट्यूब चैनल पे और मेरे पास इस वक्त मौजूद है लोयान S70। तो आज की वीडियो के अंदर हम इसकी लाइट्स के ऊपर बात करेंगे। सामने जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की थ्रो इसकी पड़ रही है। तो जब भी आप भी कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर चूज़ करें तो आपको चाहिए कि उसकी लाइटिंग के बारे में भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन हो। तो यहाँ पे देखें एम्बियंट लाइट या 360 लाइट भी मौजूद है, जो कि बिल्कुल इसके लेफ़्ट और राइट साइड पे जहाँ पे राइडर बैठेगा वहाँ पे है। जबकि सामने जो लाइट थ्रो कर रही है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की है। यहाँ पे इसका डैशबोर्ड है, बहुत ही नीट एंड क्लीन। और यानी कि एक होते हैं कुछ डैशबोर्ड इस तरह के कि जहाँ पे आपको वर्डिंग जो है वो मज़ा नहीं देती। आप कहते हैं कि वर्डिंग जो है ना वो बड़ी ही साफ़ सुथरी होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे भी मौजूद है। तो यहाँ पे मैं इसकी हेडलाइट को थोड़ा ऑफ करूँगा। सामने मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जैसे ही आप इस स्कूटर के हेडलाइट को ऑन करते हैं तो बिल्कुल यानी कि ज़ीरो पोजीशन के ऊपर कोई लाइट भी यहाँ पे चलने वाली नहीं है। जैसे ही आप इसको ज़ीरो से पोजीशन 1 के ऊपर करते हैं तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत किस्म के DRL जो है वो चलना शुरू हो जाते हैं। और आप देख रहे हैं कि सेंटर में 3 प्रोजेक्शन लेंस का इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह जब आपको पोजीशन 2 पे लेके जाते हैं तो फौरी तौर पे जो लो बीम है इसकी वो चलना शुरू हो जाती है। ये इसकी लो बीम है और लो बीम जो है वो बिल्कुल सेंटर वाला जो लेंस है वो चलेगा। अब लो बीम पे हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हमें लो बीम ये मिलने वाली है। इसका स्टाइल आप देख रहे हैं, एक ख़ास किस्म का इसका स्टाइल है जो कि ऑन रोड बनने वाला है। वीडियो में आगे चल के मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि रोड के ऊपर इसकी थ्रो जो है वो कितनी दूर तक जाती है। इसी तरह जैसे ही हम इसका यानी कि हाई लो बीम को ऑन करते हैं तो यहाँ पे 3 प्रोजेक्शन लेंस जो हैं वो काम करना शुरू कर देते हैं। 1, 2 और 3 प्रोजेक्शन लेंस जब काम करते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की थ्रो बनती है। जैसे ही हम इसकी लो बीम को ऑन करते हैं, लो बीम को चलाते हैं तो यहाँ पे ये थ्रो बनने वाली है। और जैसे ही हम हाई बीम को ऑन करते हैं तो इसकी थ्रो का जो स्टाइल है वो बदल जाता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ब्लिंक करती है लाइट, यानी कि ऑन ऑफ होके ऑन होती है। तो ये इसका स्टाइल है कि पहले ऑफ करता है लाइट को, फिर 3 लेंस को ऑन करता है। तो अभी हम थोड़ा निकलते हैं। इससे पहले कि हम इसको ऑन रोड चेक करें, मैं आपको यहाँ पे और भी चीज़ें दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये जो लाइट है जो यानी कि राइडर होगा उसके बिल्कुल नीचे यहाँ पे लाइट्स नज़र आने वाली हैं। ये भी अब 3-4 इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर इस तरह की लाइट्स आ चुकी हैं। ये बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। इसी तरह मैं अगर इसके बैक साइड से आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे इसकी टेल लाइट है। अगर इसकी हेडलाइट को ऑफ कर दें तो यहाँ पे कोई भी यानी कि टेल लाइट के ऊपर कोई भी चीज़ नज़र नहीं आती। जैसे ही हेडलाइट को 0 से 1 की पोजीशन पे लेके आए तो ये इसकी लाइट है वो नज़र आने वाली है। और इसी तरह नीचे नंबर प्लेट की लाइट भी नज़र आ रही है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की थ्रो है। नंबर प्लेट की भी आप देख रहे हैं कि इस जगह पे थ्रो इसकी पड़ रही है। इसी तरह जब हम ब्रेक को प्रेस करते हैं तो इसका ग्लो जो है वो और ज़्यादा हो जाता है। तो लाइट्स जो हैं वो किसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर की हों वो बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि हमने इतनी क्वालिटी की लाइट्स इससे पहले अपने जो पुराने CD70 स्टाइल के यानी कि बाइक्स हैं उनके अंदर नहीं देखी थी। तो यहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें हमें मिलने वाली हैं। लोयान का यहाँ पे लोगो है, बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का। जैसे ही हम ब्रेक को रिलीज़ करते हैं, छोड़ते हैं, तो यहाँ पे इसका जो ग्लो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। और जैसे ही हम यहाँ पे इंडिकेटर्स को ऑन करते हैं राइट साइड वाला, तो ये इसकी इंडिकेशन जो है वो बनने वाली है। फ्रंट साइड से इस तरह का इंडिकेटर चलेगा, बहुत ही वाज़े तौर पे और ख़ूबसूरत किस्म का नज़र आने वाला है। और इसके साथ आप यहाँ पे थोड़ा सा साउंड भी हमें आ रहा है, यानी कि साउंड से हमें आइडिया हो जाता है कि हमारा इंडिकेटर चल रहा है। इन केस बाज़ औक़ात हम भूल जाते हैं कि हमारा इंडिकेटर चल रहा है तो हमें बंद करने में मदद देगा। इसी तरह हम अगर इसको रियर साइड से देखें तो यहाँ पे 3 इंडिकेटर्स हैं जो कि नज़र आ रहे हैं, 1, 2 और 3। और ये तीनों भी बड़े ही वाज़े तौर पे बैक साइड से नज़र आने वाले हैं। तो यहाँ पे जी हम देखते हैं, मैंने इसकी हेडलाइट को ऑन किया है। आप देख रहे हैं कि रोशनी के बावजूद भी इसकी जो थ्रो है वो अलग किस्म की नज़र आ रही है। अभी हम चलते हैं, थोड़ा ऐसी गलियाँ कोई ढूंढते हैं जहाँ पे ज़रा अंधेरा हो, और इंशाल्लाह हम वहाँ पे जाके देखेंगे कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की जो थ्रो है वो कितनी ज़बरदस्त किस्म की बनने वाली है। आप भी जब भी कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर चूज़ करें तो आपको चाहिए कि आप उसकी जो हेडलाइट्स हैं, हम तो कोशिश करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दें
लेकिन आपको भी चाहिए कि आप भी उसकी हेडलाइट के ऊपर नज़र रखें। आमतौर पे जो प्रोजेक्शन लेंस है उनकी थ्रो जो है वो रिफ्लेक्शन से बेहतर है, कुछ के अंदर रिफ्लेक्शन भी आ रही हैं तो उससे बेहतर है। अब ये देखें यहाँ पे तकरीबन बिल्कुल अंधेरा है, अगर वो आगे एक लाइट है, मैंने इसको ऑफ किया है और ये इसको ऑन किया है, तो ये चीज़ जो है ना इसकी बड़ी ज़बरदस्त है। अच्छा, ये ब्लिंक करती है बिल्कुल ऑफ हो के, तो फिर हाई बीम पे जाती है, यानी कि जब मैं इसे लो बीम और हाई बीम करता हूँ तो ये यहाँ पे एक दफ़ा ऑफ होती है लाइट और उसके बाद ये ऑन होती है। ले जी, ये मैं ना एक प्लाट में हूँ, 10 मरले का प्लाट है और वो देखें तकरीबन कोई 10 फीट ऊंची यहाँ पे लाइट जो है वो पड़ रही है। अब मैं इसको ऑफ करता हूँ, ये बिल्कुल अंधेरा है प्लॉट के अंदर। ये जो लाइट बाहर से आ रही है वो यहाँ की लाइट है जो कि यहाँ पे थोड़ी सी इस एरिया में आ रही है, लेकिन वो सामने जो एरिया वो बिल्कुल यानी कि डार्क है। तो ये इसकी लाइट है, इसकी लाइट बता रही है कि मैं यानी कि पूरी वो 10 फीट का जो यानी कि तकरीबन 24 फुट का इसका फ्रंट हो सकता है, यहाँ 25 फीट तक का, तो वो सारे का सारा रोशन है। और ये सिर्फ मैं यानी कि एक तकरीबन आप समझ लें 30-40 फीट दूर खड़ा हूँ इस चीज़ से। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस तरह की चीज़ जो होती है वो बहुत ही ज़रूरी होती है इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर, ख़ास तौर पे जितनी भी एजुकेशन होगी, जितना भी हम एजुकेट कर सकते हैं आपको इनके बारे में, वो करते रहेंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम एक्सपेरिमेंटल वीडियोस जो हैं वो आपके लिए मुसलसल लाते रहें। शुक्रिया।